हेलो ठीक है, तो सर, आज राधे से कुछ राधे। रिवीजन नहीं है, ऐसा कुछ रिवीजन तो नहीं है लास्ट क्लास का करने के लिए, हेलो है ना, सर, बेसिक राधे से राधे। बता रहे। राधे राधे अमित। ठीक है, तो अब पहले देख लेते हैं रिफ्रैक्शन। सर कैमरा ऑन रिफ्लेक्शन करना था देख क्या? लेते हैं। अब नहीं, अब तो हो गया यार, अब खाली पढ़ाई करनी है ध्यान से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव। ठीक है, देखो इसको ध्यान से। सो इफ यू रिकॉल लास्ट क्लास में कुछ मैंने तुमको ओवरव्यू देने के लिए कुछ डायग्राम बताने का ट्राई कर रहा था मैं। तो डायग्राम अपना कुछ ऐसा था कि लेट्स से ये अपने पास, देखेंगे सब ध्यान से, है ना। लेट्स से ये अपने पास एक कोई मिरर है, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या बोला था, तुम्हें वेव फ्रंट्स बनाने हैं, तो वेव फ्रंट बनाने के लिए आई गिव यू द हिंट। सबसे पहले तो अपनी एक कोई वेव आएगी, ठीक है। एक नॉर्मल बना रहा हूं मैं, तो दिस इज अ नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल है। तो तुम्हें पता है एक वेव आएगी, तो ये अपन ने वेव बनाई थी। ध्यान से देखते चलो। ये वेव मैंने तुम्हें कहा था एग्जाम में अगर प्रूव आए तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रखना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस, सॉरी। तो ये तुम्हारी इंसिडेंस वेव आई। अब इसके लिए आई ऑलरेडी गेव यू द हिंट कि तुम्हें वेव फ्रंट्स बनाने हैं, तो वेव फ्रंट्स कैसे बनेंगे, इसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, है ना। अब देखो इसके परपेंडिकुलर मैं जो वेव फ्रंट बनाऊंगा, अब आज मैं खाली एक ही बना रहा हूँ, है ना। मैं मल्टीपल वेव फ्रंट्स अब नहीं बनाऊंगा, बिकॉज लास्ट क्लास में आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दिस। तो ये मैंने इसके परपेंडिकुलर एक वेव फ्रंट बनाया। चलेगा, सबको समझ में आ रहा है। दिस इज द वेव फ्रंट, जो भी ग्रीन में है दिस इज द वेव फ्रंट, रेड में योर इंसिडेंस रे। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाओ क्या करना है अपने को। एक्चुअली वी हैव टू फाइंड इट आउट अ वे जिससे हम वेव मानते हुए वेव फ्रंट्स की थ्योरी से अपनी थ्योरी को अच्छे से प्रूव करने के लिए विद द हेल्प ऑफ द सेम थ्योरी वी आर ट्राइंग टू प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आई इक्वल्स टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक वेव और लेते हैं। अब जो जो मैं बोलूं उसको ध्यान से समझना। जो अब मैं दूसरी वेव ले रहा हूँ वो बिल्कुल इसके पैरेलल है, सॉरी एक रे और ले रहा हूँ वो बिल्कुल इसके पैरेलल है, ये रही रे। ठीक है, ये दोनों रे आई। अब ध्यान से मेरी एक बात सुनना। जितनी देर में ये वाली रे, जितनी देर में रे ये वाली रे यहां तक आएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस करने के लिए, उतनी देर में ये वाली आगे बढ़ चुकी होगी। बोलो यस और नो। रिफ्लेक्ट Yes, कर sir. देगा। यस सर। एज द रे इज गोइंग बैक टू अ सेम मीडियम, जितनी स्पीड से आएगी, अगर v स्पीड से आई है तो जाएगी भी कितने से, वी। बी v We से, speak. है ना। बिकॉज देयर इज नो चेंज ऑफ द मीडियम, सो देयर इज नो नथिंग लाइक चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट वेव। तो वेव में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, मेरी ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मैं यहां से यहां तक की एक डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं, पहले तो इसको थोड़ा इधर बना लेते हैं। यहां से यहां तक की डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं देखो समझना। जैसे यहां से मान लो यहां से यहां तक जो वेव आई मेरी, ऐसा वन, मेरे स्केल के अकॉर्डिंग मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तुम अपने स्केल के अकॉर्डिंग कंपास से करना। तो जैसे 2 3 4 5 6 7 अराउंड 7.5 कुछ आगे चली है ना, 7.5 यूनिट्स आगे चली, मतलब ये यहां से लेके यहां तक, दिस इज सम 7.5 यूनिट का काम है। ठीक है, अब इतना ही डिस्टेंस कौन ट्रेवल कर चुका होगा यहां से ये वाली रे, बोलो यस और नो। Yes. यस सेम यस टाइम सर। चली, इसलिए ये मैं यहाँ से कुछ बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। ये तुम प्रॉपर कंपास से लेके बनाना। किससे लेके बनाना, Comp. Compass. प्रॉपर कंपास से लेके बनाना, ऐसा। तो एज सच मेरा मोटिव बस तुमको ये है बताने का कि ये डिस्टेंस जितनी देर में ये रे यहां से यहां आई है, ये डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए, जितनी देर में ये रिफ्लेक्टेड रे तुम्हारी यहां से यहां गई है। बोलो इज इट क्लियर, यस और नो। सर लास्ट वाली Yes. Yes, स्टेटमेंट sir. रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। व्हाट आई एम सेइंग कि दो रे अपन ने ली सेम वेव फ्रंट पे। जो मैंने ये वेव फ्रंट बनाया, इसी वेव फ्रंट में मैंने दो रेज ली, तो वेव फ्रंट और रे परपेंडिकुलर होंगी। दिस इज ट्रू फॉर एवरीथिंग, किसी भी मीडियम में हो, कैसा भी हो, रिफ्लेक्शन हो या रिफ्लेक्शन हो। हाइजेंस का पहले ही प्रिंसिपल ये बोलता है दैट वेव फ्रंट नीड्स टू बी परपेंडिकुलर टू द लाइट रे। तो अपन ने उसको यहाँ पे ऐसा मस्त परपेंडिकुलर बनाया। ठीक है, अब ये रे यहाँ से आके मान लो t इक्वल्स टू 0 पे रिफ्लेक्शन चालू हो गया इसका। तो व्हाट आई एम सेइंग, आज द मीडियम इज सेम जैस्मिन, तो जितनी देर में बेटा ये यहाँ से यहाँ गई है, अगर मान लो इसने l डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना एल l, डिस्टेंस। L distance. इसने भी कितना ट्रेवल किया होगा यहाँ से यहाँ तक। L. एल डिस्टेंस। तो तुम क्या करना एग्जाम में, पहले ये लेना, यहाँ से तुम इसको मेजर करना, यहाँ पे एक आर्क लगा देना, ये मेजर करना, कंपास से इतना लेके यहाँ से ऐसे आर्क लगा देना। तो एक्चुअली में ये दो डिस्टेंस तुम्हारी क्या हो जाएंगी, सेम हो Equal. सर ये जाएंगी। इक्वल मतलब किस प्रॉपर्टी से आप कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल होंगी। बेटा स्पीड सेम है ना, मीडियम सेम। इफ दिस इज अ मीडियम एन, अगर ये मीडियम क्या बोलूं मैं, ये कोई मीडियम N1 है,
तो अगर मीडियम सेम है तो लाइट रे जितनी स्पीड से ये चल रही है उतनी स्पीड से ये भी चल रही है, यस और नो? बिल्कुल सर। यस सर। अब जितनी देर में ये वाली इस वेवफ्रंट को छोड़ के यहाँ तक इंसिडेंट कर रही है ना, या फिर वैसे तो कायदे से मैं बोलूँ तो ये वेवफ्रंट जितनी देर में चल के यहाँ तक आया है, ये वाला वेवफ्रंट जो बना है, तो उतनी देर में यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेवफ्रंट बना होगा। गेटिंग माई पॉइंट? Yes. Yes, sir. यस सर। हाँ, तो वेवफ्रंट तो ग्रीन है, तो मैं वेवफ्रंट बना रहा हूँ दीक्षा, आई एम ड्राइंग अ वेवफ्रंट, ठीक है? ये वेवफ्रंट ही है, बट तुम रेस से भी समझो इसको, ठीक है? यहाँ तक सबको क्लियर है ये चीज? Yes, These sir. things clear to you all? यस सर। कुछ मार्किंग्स कर रहा हूँ अब इधर, वो मार्किंग देखते हैं ना। लेट्स से इसको मैं बोल रहा हूँ ए, ठीक है? इसको बोलता हूँ बी, इसको बोलता हूँ सी। ये मेरा एक ट्राइंगल होने वाला है विच इज ए बी और सी, या ए बी सी नहीं लेते, रुक जाओ, इसको हटाओ, ये लेते हैं, ये लेते हैं। एंड व्हाट दिस एंगल इज, अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज एंगल बी को क्या बोल सकते हो तुम? 90 डिग्री परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। क्यों परपेंडिकुलर? क्योंकि वेवफ्रंट परपेंडिकुलर होता है रे के। वेवफ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर है ना, दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब दूसरी चीज तुम्हें क्या करनी है, नाउ यू हैव टू ड्रॉ वन मोर वेवफ्रंट। तुम्हें एक और क्या बनाना है? वेवफ्रंट। एक और वेवफ्रंट बनाना है, ठीक है? तो एक और वेवफ्रंट देखो अपन कैसे बनाएंगे। मेरा थोड़ा ये चीज डिस्टेंस ज्यादा हो गई है। सर हाँ हाँ, आज आप कौन कौन से टॉपिक कवर करवाओगे, एक बार नाम बता दो। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस। हो पाया टाइम तो आईडीएससी भी। ओके सर। मेरा डिस्टेंस सही नहीं आया था, तुम्हारा अगर डिस्टेंस सही आएगा ना तो ये एक्चुअली जो दूसरा वेवफ्रंट अब मैं बनाऊंगा वो आइडियली वेवफ्रंट ऐसा आएगा। इस वाले पे अगर मैं परपेंडिकुलर वेवफ्रंट बनाऊं तो ये वाला वेवफ्रंट ना, ये मैंने वेवफ्रंट किस पे बनाया है? ये वाली रे पे, ऑन सर दिस आप रे। रे को मार्क कर दीजिए ना, R1 R2 प्लीज। हाँ ये है ना, देखो मैं मार्क कर रहा हूँ रे को, R1 R2। चलो सर एक बार 90 डिग्री के बाद से बताना, समझ में नहीं आया। R1, दिस इज R2, ठीक है? ये R1 R2 क्लियर है अभी? बीसी रिफ्लेक्ट नहीं हुई। जरूरत नहीं है, हुई होगी रवि, इट्स नॉट ऑफ आवर यूज, वो हमारे यूज की नहीं है प्रूफ के लिए। बिल्कुल हुई होगी, ऐसे तो इनफाइनाइट रेज आ रही होंगी, मेरे यूज की नहीं है ना बेटा वो। मेरे को खाली क्या प्रूव करना है वो बात समझो। मेरे को वेवफ्रंट्स के कॉन्सेप्ट से, मैंने यहाँ पे वेवफ्रंट्स को कुछ भी करके इंट्रोड्यूस करा। किसको इंट्रोड्यूस कर लिया? वेवफ्रंट्स को। अब इन वेवफ्रंट्स के कॉन्सेप्ट से मुझे इंट्रोड्यूस करना है I इक्वल्स टू R इक्वल करना है, दैट्स इट। तो मेरा बस कहने का ये मतलब था, दो रेज आई, दो रेज मैंने जानबूझ के ली, सेम वेवफ्रंट पे आई, फिर जितनी देर में ये यहाँ से यहाँ तक रिफ्लेक्ट होकर यहाँ तक पहुंची है उतनी देर में ये यहाँ से यहाँ पहुंची है। तो इन दो पे एक और वेवफ्रंट मैंने बना दिया परपेंडिकुलर, दैट्स इट, है ना? मेन ये वेवफ्रंट क्या है? इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है? अब ये एक्चुअली में देखो, समझो क्या है, ये वेवफ्रंट किसके परपेंडिकुलर और होगा? चीजें आगे चलती रहेंगी। ये अगर R2 इधर आके इधर रिफ्लेक्ट होगी तो ये R2 के परपेंडिकुलर है ये वाला वेवलेंथ, है ना? बट नाउ दैट इज नॉट ऑफ आवर यूज, उतना आगे बनाने का मतलब नहीं है, ऐसे तो कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन होता रहेगा। बोलो डायग्राम एक बार ध्यान से देख लो, किसी को कोई दिक्कत डायग्राम को लेके अभी है तो अभी No, क्लियर sir. आउट कर लेना, बिकॉज अभी रिफ्रैक्शन वाला नहीं समझ में आएगा अदरवाइज तुमको। सर सर जो ये लास्ट वाला वेव फ्रंट बनाया है, जो दूसरी रिफ्रैक्टिव रे जो बी डैश एंड सी, ये केवल ए वाली के लिए तो है ना, जो भी रे रिफ्लेक्ट हुई है तो दोनों के लिए, ये वाली भी तो रिफ्लेक्ट ही होगी। लो खुश खुश, वो वाली भी तो रिफ्लेक्ट होगी ही ना, भाग थोड़ी ना जाएगी वो वाली भी। नहीं। अभी बना दिया, अभी क्लियर है सबको? तो देखो तुम्हें दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। अब ध्यान से मेरे एंगल सुनना। तुम्हें पता है तुम्हारा मेन अल्टीमेटम क्या है? व्हाट यू वांट टू डू तुम्हारा, इफ आई राइट हियर व्हाट इज टू प्रूव फॉर यू? I इक्वल टू आर। I इक्वल्स टू एंगल आर। दिस इज समथिंग यू नीड टू प्रूव। तो ये सबसे पहले तो अपन मार्क कर लेते हैं ना, इट्स वेरी एसेंशियल फॉर अस टू मार्क दीज टू एंगल्स, व्हाट इज I व्हाट इज R। तो देखो ध्यान से, तुम्हें पता है, पिंक से बना रहा हूं मैं, तुम्हें पता है ये एंगल तुम्हारा क्या होता है? आई। इंसिडेंस I- एंगल। ठीक है, अब ये एंगल तुम्हारा क्या होता है? आर। सॉरी नॉट दिस एंगल, नहीं, ये आर नहीं है। रेड वाले से जब होगा तब R होगा। ये, अरे यार, ये इज दिस इज आर। क्लियर है? अब तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू इंट्रोड्यूस द सेम थिंग्स, कहां पे? अपने वेवफ्रंट्स से रिलेटेड चीजों में।
बिकॉज तुम्हें यहाँ पे एक्चुअल में पता है कि तुम्हें यहाँ पे चीजें प्रूव करनी है वेवफ्रंट्स के रेफरेंस में। तो अभी मैं इसको रब कर दूंगा जिससे बहुत ज्यादा खिचड़ी ना लगे। तो तुम्हें वेवफ्रंट्स की रिस्पेक्ट में भी सब एंगल्स मार्क करने हैं। तो वेवफ्रंट्स की रिस्पेक्ट में आप सोचते जाओ क्या आई होगा। तो ध्यान से देखना, ये एक रे है, ये परपेंडिकुलर से कितना बना रही है, आई। आई। तो कोई लाइन अगर एक लाइन से आई बना रही है, और अगर मैं इस लाइन का परपेंडिकुलर चीज लूं और मैं इसका भी परपेंडिकुलर चीज लूं, तो इन दो के बीच एंगल भी कितना होगा, आई। आई। अगेन in exam you will write it properly you have to write with this statement if you are writing in the boards, because boards नंबर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो अभी के लिए बस कॉन्सेप्ट समझो, क्या बोला मैंने, एक लाइन और दूसरी लाइन, दो लाइन के बीच अगर एंगल आई है तो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है, इसके परपेंडिकुलर, नॉर्मल के परपेंडिकुलर क्या है, ये सरफेस, और इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर क्या है, ये वेवफ्रंट। वेवफ्रंट और सरफेस के बीच में भी एंगल कितना होगा, आई। आई। तो क्लियर है सबको ये चीज। यस यस। सर। तो अभी खिचड़ी ना हो तो मैं डायरेक्टली इस एंगल को क्या लिख रहा हूँ, आई। 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 दिस इज आई। बोलो क्लियर है। यस। So, इसको लिख लेते हैं अपन, क्या है ये एंगल वैसे मेरा बी डैश ए सी है ना, मैं लिख देता हूँ एंगल बी डैश ए सी इज इक्वल्स टू आई, है ना। रीजन क्या लिखूंगा मैं, BAC। हाँ, एज सर बीएसी होगा एज सर, बीएसी एंगल बीएसी। BAC. So as surface is perpendicular to normal and wavefront is perpendicular to wavefront किसके परपेंडिकुलर है, रे के। हाँ, इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन, ये मैं जानबूझ के इसका डिटेल में इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज बोथ में इसका इंपॉर्टेंस है। द एंगल बिटवीन किस के बीच, ए बी एंड, ए बी क्या है मेरा यहाँ पे, ए बी इज वेव फ्रंट है ना, वेव फ्रंट एंड ए सी, सरफेस। AC क्या है, सरफेस, इज आई। ऑल्सो आई। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट, नो नो सर। सर। देखो है ना, मेन मोटिव समझ लो क्या है, याद मत करना प्रूफ को, बट ये क्या हुआ यार, मेन मोटिव समझ लो। द मेन मोटिव इज तुम्हें वेवफ्रंट के रेफरेंस में सारी चीजें लिखनी है ना। आ जाओ सर, हाँ हाँ सर जी ये बी डैश और ये सी, ये किसकी वेवफ्रंट है? ये बेटा इसकी है, ये वाली रे की रिफ्लेक्टेड रेस की वेवफ्रंट है ये वाली वेवफ्रंट है इंसिडेंट रेस की, और ये वाली वेवफ्रंट है दोनों रिफ्लेक्टेड रेस की, समझे। ओके सर, ओके। सर, हाँ राधिका, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड जो BA है ये परपेंडिकुलर लाइट रे के है, तो आपने बताया नॉर्मल और जो वेव फ्रंट है इनके जो परपेंडिकुलर होंगे इनके बीच में एंगल आई होगा। तो वेव फ्रंट का परपेंडिकुलर कहाँ पे बनाया, सरफेस की तरह। सुन, रे के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। नॉर्मल के परपेंडिकुलर सरफेस, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में अगर आई था तो इन दोनों के परपेंडिकुलर्स जो है उनके बीच में भी आई होगा। अगर ऐसे किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन ऑल्सो यूज बेसिक ज्योमेट्री, तुम बेसिक ज्योमेट्री को भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जिसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, देखो ये आई है, 2 मिनट लगे बच्चों बता देता हूँ, ये आई है तो तुम ऐसे समझ लो, ये आई है 90, ये कितना है तो तुम ऐसे समझ लो, ये 90 एक मिनट, हाँ ये आई, ये पूरा 90 वेव फ्रंट, और ये कितना हो गया 90 माइनस आई, 90 माइनस आई। 90 माइनस आई, ये पूरा कितना 90, ये कितना 90 माइनस 90 माइनस आई। 90 माइनस आई, सो 90 माइनस 90 माइनस आई, ये कितना आ गया आई। तुम ऐसे भी समझ सकते हो, बट अगेन दिस इज समथिंग एट 9th क्लास ज्योमेट्री, ये अभी नहीं लिखूंगा मैं कि ये 90 ये 90 माइनस आई, ये आई, ये फिर 90 माइनस आई, नहीं, दो लाइन के बीच का एंगल आई तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच भी एंगल आई, ठीक है। दिस इज फर्स्ट थिंग डन। नाउ सेकंड थिंग व्हाट यू हैव टू डू, तुम्हें अब चाहिए आर को लाना है, किसको इंट्रोड्यूस कराना है, आर। इंट्रोड्यूस कराना है आर को। तो देखो मेरा मेन मोटिव क्या होने वाला है, मेरा मेन मोटिव ये होने वाला है, मेरे को ये जो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना, मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके आई और आर इक्वल करा दूंगा।
इन दो ट्राइंगल को, तो मेरे को आई तो मिल गया है। नाउ आई हैव टू यूज आर ऑल्सो, कि मेरे को आर भी लाना है यार, आर क्या होगा। तो अब आर देखना ध्यान से कैसे आएगा। अब ऑब्वियसली आर जो मैं लेके आऊंगा वो दूसरे ट्राइंगल में लेके आऊंगा, इस ट्राइंगल में तो नहीं लाऊंगा। तो अब मैं दूसरी के लिए, देखो हर बुक में ना इसके अलग अलग टाइप से प्रूव्स है। दिस इज द वेरी इजीएस्ट प्रूफ आई एम गिविंग यू, बिल्कुल मस्त करेक्ट है। कई जगह तुम बुक्स में देखोगे तो 3-3 रे लेके करते हैं वो लोग, सिंगल अगर हम 4 भी लेके करा हुआ है तो डजेंट मैटर, 2 से हो जाता है। देखो अब इधर यहाँ पे, अब मेरे को एक ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल को अब मैं नहीं छूऊंगा बिकॉज इसमें मैंने आई को इंट्रोड्यूस कर दिया है। मेरे को अब आर को इंट्रोड्यूस करना है, तो मैं दूसरा ट्राइंगल यूज करूंगा। अच्छा ये एंगल क्या है? आर। आर। ध्यान से देखना, ये एंगल आर, तो इसके परपेंडिकुलर ये और इसके परपेंडिकुलर ये, तो आर। इनके बीच आर। एंगल कितना? आर। आ गया ना सबको यस समझ में? सर। तो दिस एंगल इज ऑल्सो आर। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, बट एग्जाम में तुम पूरा लिखना। सो मैं क्या लिख रहा हूं, एंगल क्या बन रहा है अपना, बी डैश सी ए इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, लिख दूं क्या रीजन? चलो लिख देता हूं, पहले के लिए लिख देता हूं, फिर आगे नहीं लिखूंगा, है ना। तो एज सरफेस इज परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल नॉर्मल एंड वेव फ्रंट is perpendicular to is the perpendicular to reflected ray. reflected ray. The angle between Thus the angle between B dash C angle between B dash B C, dash C B dash C मेरा and वेव फ्रंट है ना, AC. B dash C is my wave front, Yes. B dash C and AC मेरा है सरफेस, है ना। बढ़िया यार, थैंक यू। सरफेस इज ऑल्सो R. R। सबको समझ में आई ना? ये प्रूविंग जरूरी है, मैं इसीलिए बस धीरे धीरे करा रहा हूँ, कोई बात नहीं है। मतलब बोर्ड्स वाले भी बच्चे हैं ना, तो वो लोग अच्छे से करना। तो अब देखो यहाँ से तुम्हें 2 चीज प्रूव हुई, अब तो बहुत इजी है, नाउ इट्स वेरी इजी। अब किसी के लिए भी बहुत इजी है। इसको इसको अपन यहाँ से जल्दी से कॉपी मारते हैं, यहाँ पे पेस्ट मारते हैं, इसको इधर रखो। अब इसको बड़ा कर दो थोड़ा सा। देखो अब जल्दी जल्दी प्रूफ। सबसे पहले क्या क्या लेंगे गुनगुन अपन? जो 2 ट्राइंगल्स लेने वो 2 ट्राइंगल्स ले लो। कौन कौन से? इन ट्राइंगल ABC and ADC एंड A B dash C. हाँ बढ़िया, ए बी डैश सी। इन दोनों ट्राइंगल्स में सबको दिख रहा है? आई डोंट थिंक जो किसी को भी अब कंफ्यूजन होगा, मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा। ठीक है, एंगल बी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी डैश। क्यों? Angle B 90. dash. 90 डिग्री। AC रीजन क्या है? 91. AC common. हाँ रीजन क्या है? साइड में ऐसे देखो, Right कायदे angle से है. रीजन भी लिखना है ना। Right angle. Incident ray is perpendicular to the light wavelength. Because wavefront is Perpendicular to the incident ray. perpendicular to ray। ठीक है, सेकंड चीज क्या लिख सकता हूं मैं? Surface common है दोनों में. हाँ AC AC कॉमन common है, है. so AC इक्वल्स टू AC कॉमन, है ना। एक और कुछ बता दो जल्दी से। अब देखो एक और कौन बता पाता है? BC सर इसमें BC ये ले equal लेंगे। to A B dash. बहुत प्यारा मान्यू, वेरी वेल सेड। BC इक्वल्स टू B dash A C. B. A B डैश। क्यों? हर्षी बताओ। स्पीड दोनों का BC हो जाएगा। same हो. दोनों को बराबर ही स्पीड होगा. तो सेम ही रहेगी। लड़ो नहीं, हाँ। स्पीड ऑफ लाइट Remain same. is same for a given मीडियम। ठीक है, अब यहां से तुमने प्रूव कर दिया, तो बहुत बढ़िया तरीके से हमारा ट्राइंगल ABC Congruent हो गया. कॉन्ग्रुएंट हो गया है किसके? ट्राइंगल A B A डैश। B dash B C. dash ठीक C. है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? लिख देना अच्छे से, मैं देखो कितने अच्छे से बता रहा हूँ, ऐसे लिखना कॉपी में। SAS. तो 10 वी कैन से 10 वी, 2 साइड एक एंगल है ना, Yes. 10 वी कैन से Angle क्या बोल सकते हैं BAC अपन? is I equal equals to R. to angle B dash CA. और ये हो गया तुम्हारा हेंस सर वैसे RHS CPCT. नहीं लगेगा ना इसमें? क्या?
ये जो रूल है इसमें यहाँ पे RHS नहीं लगेगा ना? मैं समझा ही नहीं। RHS सर रूल RHS नहीं के लगेगा ना? आरएचएस क्या? सर बिल्कुल लगेगा। राइट एंगल हाइपोटेनस एंड हाँ। साइड एक। साइड। ये क्या होता है मेरे को पता ही नहीं है। सर ये भी सर रूल है पहले ना, ये सर भी यही तो यहाँ है पे हमारा, right यही angle लगाया लग रहा है। का एक रूल होता है ना अरे यार क्या क्या पढ़ के बैठे हो तुम लोग। सर, कॉन्ग्रुएंसी का रूल। कॉन्ग्रुएंस सब पढ़ा। रूल Right ऐसे angle। ऐसे सर 10th ऐसे क्लास ऐसे में है। RHS भी है। सर वो RHS सिमिलर ट्रायंगल के लिए लगाते हैं। सिमिलर ट्रायंगल के खाली ए लगता है। सर RHS कॉन्ग्रुएंसी के लिए भी लगता है। ठीक है होता होगा, मेरे को नहीं पता। लगता है बस। मेरे को नहीं पता, और मैं सच्ची तो मैंने Okay. बहुत अच्छे से इंजीनियरिंग कर ली, कभी मेरे को नीट पे नहीं पड़ी। एसएएस, एएसए और एएसएसएस ये होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए, और होता है। ए होता है सिमिलरली के लिए। चलो अब आगे बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ प्लीज। अब हाँ, रिफ्रैक्शन वाला प्रूफ देखो, वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये है ना। ये वाला सबको क्लियर है? एक बार जस्ट एक बार यस सर बोल दो, चैट में ही बोल दो Yes मतलब। sir. यस सर। जी सर। ठीक है यस सर। चलो। यस सर। अच्छा ये सब हम कर क्यों रहे हैं? बिकॉज हाइजेंस ने जो थ्योरी दी है वो बस अभी अपनी थ्योरी की सफाई के लिए प्रूफ दे रहे हैं मैथमेटिकली। नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट Right way. वेव, ठीक है। इट्स टाइम फॉर यू टू सी रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट वेव। अब इसको जल्दी समझना बच्चों प्लीज। है ना, लेट्स से ये अपना एक मीडियम है, सेम वैसे ही करेंगे। दो रेज ले आएंगे, पहले नॉर्मल बना लेता हूं जल्दी से। बस इसमें क्या याद रखना, उसमें दोनों ट्राइंगल ऊपर बने थे ना, इसमें एक ऊपर बनेगा और एक नीचे। बस, कोई बात नहीं। इसमें मीडियम चेंज होगा। हाँ इसमें मीडियम चेंज होगा, है ना। एक मीडियम से दूसरे मीडियम लाइट रे जा रही है, तो इसमें स्पीड भी क्या होती है? Change होगी। चेंज होती है। तो तुम्हारी रे, सबसे पहले तुम्हें रे बना लो, बिकॉज रे तुम्हें आती है बनानी, है ना। दिस इज समथिंग दैट यू हैव लर्नड ऑलरेडी, तो ये इजी है अपने लिए। ये आई रे किधर मुड़ेगी? Towards the normal. ऑल तो मैंने तुम्हें दिया नहीं था, बट ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। बोलो क्लियर है सबको? Yes. यस सर। यस। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऊपर लिख जरूर देना एग्जाम में भी। दिस इज n1, दिस इज n2 एंड गिवन टू यू इज सच दैट ऊपर वाला दे रहे हैं। n1 is greater than, sorry n2 is greater than, N2 greater than N1। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? यस सर। यस अब सर। डिफरेंट नाउ व्हाट यू हैव टू ड्रॉ। डिफरेंट। तो वेव फ्रंट, इसी परपेंडिकुलर वाला वेव फ्रंट देखो कैसे बनेगा, जैसे अभी बनाया था लास्ट केस में। ये होगा इसका वेव फ्रंट। Yes. बोलो यस और नो। दिस विल बी द वेव फ्रंट। Yes sir. और थोड़ा अच्छा सा बना दे, चलो देखते हैं अगर दिक्कत आएगी तो आगे। अब देखो इसके साथ अगेन यू हैव टू मेक वन मोर रे, तुम्हें एक और रे बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो देखो एक और रे कैसे बनाऊंगा मैं। यहाँ पे ये एक और रे आएगा इसी के पैरेलल, ऑलमोस्ट पैरेलल है। सर ये ज्यादा दूर नहीं हो गया इसका नॉर्मल? चलेगा ना, क्या दिक्कत है? देखते हैं, दिक्कत आएगा तो मैं फिर से बनाऊंगा, है ना। ये अपने को पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, जो दूसरा वेव फ्रंट बनाएंगे वो दूसरा वेव फ्रंट एक्चुअली किस में बनाएंगे? नीचे की साइड बनाएंगे। इस मीडियम वाले के में अंदर। बनाएंगे। लेकिन अब देखो यहाँ पे N2 सबसे में बड़ा बनाएंगे। कैच पॉइंट क्या है, वो कैच पॉइंट बस तुम समझ लो। जैसे वहां पे क्या हुआ था, वहां पे क्या हुआ था, जितनी देर में, जैसे ये एक पॉइंट था, ठीक है। अब जितनी देर में तुम्हारी ये वाली रे यहां से लेके यहां तक पहुंची थी, उतनी देर में ये वाली रे सेम एंगल पे यहां से यहां पहुंची थी। ऐसा हुआ था?
रिफ्लेक्ट हो गई। बट Yes, यहाँ sir. ये नहीं होगा बिकॉज सेकंड का मीडियम कम है, तो अपन क्या बोलेंगे कि जितनी देर में ये वाली रे यहाँ से यहाँ ट्रेवल करी है, इससे कम ही चली होगी ये वाली, समझा? सर आपकी यस वॉइस सर। Why we are saying so? यस सर। Why we are saying so? Because मीडियम क्या हुआ है? चेंज। Change हुआ है. चेंज हुआ है। तो मान लो जैसे ये यहाँ से यहाँ पहुंची है, उतनी देर में बोल रहा हूँ कि ये वाली है यहाँ से खाली जैसे यहाँ पहुंच पाई है। सर आपकी वॉइस ना? ब्रेक हो रही थी, एक बारी बता दीजिए। मैं आई एम जस्ट सेइंग कि लास्ट केस में क्या हुआ था, जितनी देर में मेरी ये रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से यहाँ पहुंची थी, उतनी देर में ही ये वाली ये यहाँ से यहाँ आई थी। मतलब मैंने लास्ट केस में क्या किया था, इसको मेजर कर लिया था और फिर इतनी ही डिस्टेंस मैंने मार्क कर दी थी इधर से लेके रिफ्लेक्टेड रे के लिए, बिकॉज मीडियम सेम था तो स्पीड सेम रही। बट अब इस केस में क्या होगा, व्हाट इज विल हैपन इन दिस केस, जितनी देर में मेरी ये वाली रे यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी, उतनी देर में अब ये वाली रे उतनी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगी, इससे क्या करेगी, थोड़ा सा कम ट्रेवल करेगी, बिकॉज मीडियम इज चेंजिंग। एंड मैंने ऑलरेडी क्या बोल दिया है कि एज द मीडियम इज चेंजिंग व्हाट इट मींस कि मेरी स्पीड भी स्लो हो गई है। हाँ गुंजन, है ना? यहाँ तक सब क्लियर है? मस्त जी Yes, सर। sir. बढ़िया से, कोई डाउट तो नहीं सर बेटा? सर जी ये N2 क्यों ग्रेटर देन N1 से? बेटा लिया है ना, कुछ तो केस लेना पड़ेगा ना रिफ्रैक्शन के लिए। दोनों मीडियम अगर सेम हो जाएंगे तो क्या काम बनेगा? रिफ्रैक्शन में Change तुमको कराएंगे. दिखा पाऊंगा? हमने रियल तो सिर्फ डेंसिटी आपने लिया है ना, assume प्लस किया है करना ना? पड़ता है ना. हाँ, हमने बस एक तो अज्यूम करना पड़ेगा ना, या तो N1 को ज्यादा लेना पड़ेगा, N2 को ज्यादा लेना पड़ेगा। मैं प्रूव तो कर रहा N1 हूँ, तुम्हें towards रिफ्लेक्शन तो N1. दिखाऊंगा। N1 एयर है, बाकी दूसरा जो है ग्लास मान लो। कुछ भी मान लो। अब देखो यहाँ पे मैं वेव फ्रंट बना रहा हूँ, इसके लिए, किसके लिए? सेकंड वाली रे के सेकंड के लिए. सेकंड वाली के लिए वेव फ्रंट बना रहा हूँ। ये मान लो बना सेकंड वाली का वेव फ्रंट, ठीक है? अब ध्यान से देखना, सब लोग बहुत प्यार से समझेंगे इसको। ये 90, हाँ ये भी कितना? कैसे? हाँ जी हाँ सर. हाँ। क्योंकि दोनों ही ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रेज, रे and this is common wavefront to both the refracted rays, isn't it? Yes, sir. This is the common wavefront to both the रिफ्रैक्टेड रे incident rays, इंसिडेंट के लिए। किसी को कोई डाउट देख लो। देखो डायग्राम याद मत करो, बस कुछ कुछ चीजें याद रखना कि मेरे को उधर पे दो ट्रायंगल एक जगह पे चाहिए थे, यहाँ पे दो ट्रायंगल कहाँ पे चाहिए, ऊपर और मीडियम में। हाँ बस। ये भी कितना है? 90। दिस इज आल्सो 90। ठीक है, चलो ये सब तुमको अब क्लियर है। अब अपने को यहाँ पे मेन एंगल्स मार्क करने हैं। यहाँ पे अपने लिए मेन टू प्रूफ क्या है? एंगल आई Sin I upon psi r equal to में. sin i अपॉन sin Sin r equal to में N2 upon N1. अच्छा, मैंने तुमको बोला हुआ है कि वो चीज याद रखा करो। किस तरीके से मैंने सबको सजेस्ट किया हुआ है, ट्राई टू लर्न इन दिस वे, N1 sin i इक्वल्स टू N2 sin r। Sin r. मतलब ऐसे याद रखोगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा। बस ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, समथिंग आई एम शेयरिंग यू एज अ ब्रदर, नॉट एज अ टीचर। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि ऐसे लिखने में क्या कंफ्यूजन नहीं होता है। बिकॉज अभी आई कहाँ है, आर कहाँ है, उल्टा आ रहा है, कभी आई को ए मानना है, कुछ ही क्वेश्चन में कुछ मानना है। सो रादर देन दिस, ऐसे याद रखो कि जिस मीडियम से रे आई, उस मीडियम में जो एंगल है वो एंगल का साइन और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट सिमिलर मीडियम, इजंट इट? ओके सर। हाँ, यू कैन लर्न इट इन दिस वे, तो चीजें इजी करता है। बस कई बार क्या कंफ्यूजन हो रहा है कि साइन आई साइन आर है, N1 अपॉन N2 है, क्या है। सो बेटर टू लर्न इट इन दिस वे, दैट्स इट। ओके सर। क्लियर है ना सबको यहाँ तक चीजें? यस जी सर। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब जल्दी से एंगल्स मार्क करूंगा। अब मैं इधर इसमें डिटेल नहीं लिखने वाला हूँ, है ना, तो जल्दी समझ जाना प्लीज। आई वोंट राइट मोस्ट डिटेल्स हियर। यहाँ पे ये एंगल कितना है? एंगल आई I. है ना? क्लियर टू एवरीवन? दिस इज एंगल यस आई। आई। ठीक है, ये क्या हो गया? आर R. इनको ना ये वाला आई चाहिए ना वो वाला आर चाहिए। व्हाई इज इट सो? खुशदीप, समझ में आ रही है चीजें बेटा? Triangle में आएगा. हाँ, मेरे को ट्राइंगल्स में चाहिए, बिकॉज मेरे को आई कैन ओनली प्रूव दिस थिंग्स विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल, सो आई वांट ऑल दीज थिंग्स इन माय ट्राइंगल मिनल, है ना? तो अब देखो जल्दी से ट्राइंगल्स में देखते हैं अपन। कीर्ति नहीं है क्या? कल वो बोल तो रही थी चैट में कि सर रात में रख लो, खुद ही गोला मार दिया आज।
सर हाँ आशुतोष, कुछ पूछना है? दूसरा वाला जो वेव फ्रंट उसके परपेंडिकुलर कैसे हो गया, जो कौन सा पहले वाली, बेटा? जो दूसरा वेव फ्रंट है ना, तो जो हाँ पहली हाँ वाली जो रिफ्रैक्टेड रे के जो परपेंडिकुलर कैसे हो गया? बेटा, ये वेव फ्रंट मैंने किसके परपेंडिकुलर बनाया है? इंसिडेंट रे के। ये दूसरा वेव फ्रंट मैंने बोला ही है कि ये वेव फ्रंट कौन सा वेव फ्रंट है? रिफ्रैक्टेड रे वाला वेव फ्रंट है। तो एक्चुअली में पता है, पेपर में मेंस में आया है इसका क्वेश्चन। वेव फ्रंट्स आए थे बनाने को, ऐसे ऐसे वेव फ्रंट्स आएंगे इंसिडेंट वाले, ये वेव फ्रंट्स आएंगे इंसिडेंट वाले, और रिफ्रैक्टेड रे वाले कैसे दिखेंगे वेव फ्रंट्स? थोड़ा बेंड होके। तो ओके देखो सर। ये वाले तुम्हें दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे आए इंसिडेंट वेव फ्रंट, और फिर ये बेंड होके तुम्हें कैसे दिख रहा है? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। थोड़े थोड़े जो हॉरिजॉन्टल पे। हाँ ठीक है बैंड, बेंड हो गए, तो ये इसके परपेंडिकुलर होंगे, रिफ्रैक्टेड रे के। ठीक है सर। सर अब हाँ हाँ सर ऐसे मतलब वो डिस्टेंस मतलब रिफ्रैक्टेड रे का बराबर लेने के पीछे क्या लॉजिक है? मतलब क्यों लेते हैं बराबर? वहां से वहां तक आएगा फिर इसमें इस बराबर कौन सा वाला मैं समझा नहीं। मतलब नीचे में ही। इसमें हाँ मैंने यस, कोई डिस्टेंस बराबर नहीं लिया बच्चा। मतलब ये स्पीड जो होगा वो लाइट का मतलब रिफ्रैक्टेड रे का और वहां तक जो आएगा, तो वो बराबर लेने के पीछे का क्या लॉजिक है? मैंने इसमें कुछ भी बराबर नहीं लिया है। आई हैवंट टेकन नहीं, एनीथिंग बराबर हियर। जैसे मैंने ऊपर ऊपर में लिया था ना सर, रिफ्लेक्शन ऊपर में। में इसलिए लिया था बराबर क्योंकि ही मेरा होगी ना, medium सेम same था। मीडियम में है सेम तो। मीडियम है, हाँ, यहाँ चेंज हुआ है, यहाँ चेंज है। यहाँ से यहाँ तक जितनी देर में पहुंची उतनी देर में यहाँ से यहाँ तक पहुंची, मीडियम सेम था मेरा। ठीक है, बट यहाँ पे मीडियम सेम की कोई बात ही नहीं है। तो मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी देर में पहुंची लाइट रे, उतनी देर में ये वाली रिफ्लेक्ट होकर थोड़ी ही चल पाई। तो तुम्हें दिख भी रहा है डायग्राम में, ये अगर लंबा चलिए तो ये छोटू चली है, बस। इसमें और कुछ भी बात नहीं रखी मैंने आगे से, समझा? यस सर। हाँ, ये वाला परपेंडिकुलर कैसे आ गया इसके? क्योंकि ये भी सेम एंगल से रिफ्रैक्ट हो रही है जितने एंगल से ये रिफ्रैक्ट हो रही थी। ऐसा क्यों? बिकॉज इसका भी इंसिडेंस एंगल वही है जो इसका है। दैट्स इट। चलो अब आगे बढ़ेंगे। तो तुम सबको अब पता है, एवरी वन ऑफ यू नोज ये एंगल कितना होगा? आई। क्यों आई। आई होगा? अब मुझे बताना नहीं है ना। आई नाउ आई डोंट हैव टू टेल यू कि इन दो के बीच में एंगल आई था, इसका परपेंडिकुलर सरफेस है, इसका परपेंडिकुलर वेव फ्रंट है, तो इन दोनों के एंगल के बीच इन दोनों के परपेंडिकुलर्स के बीच में एंगल कितना हो गया? आई। आई होगा। हमें कुछ पूछ रहा है क्या भाई? तू क्या दिक्कत आ रही बता? लेट ज्वाइन किया था। है ना, मतलब आपने आखिरी वाला समझा, उसमें दिक्कत हो रहा। चल मैं तेरे को बताता हूँ अभी, ठीक है? अभी बाकी लोग इधर ध्यान दो, ये वाला समझ ले प्लीज ध्यान से। ऐसे ही सिमिलर वे में आर क्या होगा? आर सोच के बताओ जल्दी से, तब तक मैं थोड़ी मार्किंग्स कर देता हूँ इधर, है ना? आर तो यही होगा ना, एक सर रेड जहाँ पे लाइन ये और एक ब्लू रुक कलर जा के रुक जा, पहले सर्फेस के मार्किंग बीच सेकंड सोच वाले लो। पे जो है, हाँ सर जहाँ पे सी करा है ना वहीं पर लगेगा, ग्रीन लाइन हाँ, से, सी सी ग्रीन लाइन से बी ब्लू सी बी इंटरफेस डैश तक। सी ए। बोल दो यार, तुम्हारे लिए लिखे है एबीसी, मैंने अपने लिए नहीं लिखे हैं। बी डैश सी ए इज इक्वल्स सर टू आर। एसीबी है हमारा। देखो ध्यान से। बी डैश सी ए। नहीं नहीं नहीं, देखो ध्यान से। ये एंगल कितना है? आर। इधर मत देखो, इधर देखो। ये एंगल कितना है? और आर। दिस इज बी डैश सी ए आएगा। ये सर आर है। बी डैश ये आएगा। हाँ देखते हैं देखते हैं, इसके परपेंडिकुलर ये, और हाँ, इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर सरफेस। सरफेस, तो इन दो के बीच कितना हो गया एंगल? आर ही होगा। हो गया। एच पी डैश। ठीक है, क्लियर है? बोलो। यस। अब दो राइट एंगल ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, सो एज सुन एज यू आर गेटिंग टू राइट एंगल ट्राइंगल्स यू कैन वेरी वेल अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री, है ना? मैं लिख देता हूं एज पर ज्योमेट्री करके, खाली इधर एज पर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मेरी क्या बोल रही है? एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू आई एंड एंगल बी डैश सी ए इक्वल्स टू आर। आर एंगल। रिफ्रैक्शन। अब दोनों ट्राइंगल्स में लगा दो जल्दी से। अब सबको समझ में आ रहा है? तुम्हें साइन का टर्म लाना है, एन का टर्म लाना है। देखो कैसे आएगा। सो तुम्हें पता है एक चीज, तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ए बी सी। ए बी सी। ए बी सी में मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन आई किसके बराबर? BC बाय AC। बी। अरे यार, इन ट्राइंगल व्हाट आई कैन राइट? सर BC बाय AC।
BC अरे by रे, AC. यही नहीं देख पा रहे हो। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बीसी बाय AC. एसी। सर ये जो एंगल लेते हो उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, याद रखना। Yes sir. सो बीसी अपॉन AC एसी। अच्छा, इसको एसी के टर्म्स में लिख लेते हैं। एसी कितना आ जाएगा? AC साइन BC अपॉन साइन आई। बीसी अपॉन Sin I. है ना, ये मेरी इक्वेशन 1 है, इसको मैं यूज करूंगा। ठीक है, और आगे देखो, इन ट्राइंगल कौन सा ले लेते हैं हम? ए बी डैश AB dash सी। C. ए बी डैश सी में क्या लिखूंगा, जल्दी जल्दी सब लोग देखना, साइन आर समझना है। साइन आर इक्वल टू में साइन आर इक्वल्स टू Sin R is equals to AB upon AB AC। dash upon AC. AB डैश अपॉन AC। कंफ्यूज कर रहा हूँ, चुप रहो, कोई नहीं बोलेगा। ए बी डैश अपॉन ए सी। हाँ हाँ, कुछ भी बोल लेते हैं ना। नहीं, वो कह AB रहे dash थे upon AC बोला मैंने। ए बी डैश अपॉन AC. AC ए सी। ठीक है, इसको भी फॉर्म करके लिख लो, तो क्या हो जाएगा? ए सी किसके बराबर आ जाएगा? AB डैश अपॉन साइन AB आर। dash upon sin I. साइन आर। R दिस इज R. इक्वेशन 2। ठीक है, कैन आई इक्वेट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2? Yes, sir. sir. Yes, sir. Equating equation 1 and equation 2. So what I am getting now, what I'll get, देखो सब लोग ध्यान से जल्दी से, क्या मिलेगा मुझे? BC upon sin I is equals to BC अपॉन साइन आई इक्वल्स टू AB AB dash डैश upon अपॉन sin साइन I. आर। गाइस प्लीज बी ऑन म्यूट, जिसके पास से भी नॉइज आ रहा है ना। बोलो यहाँ तक सबको क्लियर है? एवरीवन इज क्लियर टिल हियर, नो? यस सर। है ना। Yes, अब sir. अब Yes, बहुत इजी है, अब बोर नहीं होगे। जो भी बोर हो चुका है, अब बस हो चुका है, बिकॉज़ हमारी प्रूविंग ऑलमोस्ट खत्म है। बट यहाँ पे अब एन का टर्म लाना है, तो लास्ट चीज में मेरी हेल्प कौन करेगा? नाउ आई हैव टू इंट्रोड्यूस क्या? Your distance. इंट्रोड्यूस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो कैसे आएगा? स्नेल्स लॉ से। स्पीड इनटू टाइम। सर Is equals to mu स्पीड t. ले देखो लेंगे स्नेल्स लॉ कौन बोल रहा है? सर। स्पीड बोल कौन रहा है स्नेल्स लॉ? वही तो प्रूव कर रहे हो भाई। हाँ, स्पीड, मान्यू कुछ बोल रहा था। देखो अब स्पीड का टर्म अपन इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे मान लो फॉर टाइम टी, कितना फॉर टाइम P टी, तो फॉर टाइम टी में मान लो अगर इसकी स्पीड में बोल रहा हूँ क्या, v1, V. मैं बीसी को ये बोल सकता हूँ v1 टी, Yes. Yes, sir. सर। और ab को मैं क्या बोल दूंगा? V2T. V2T. तुम्हें पता है v2 ऑब्वियसली छोटा होगा, सेम टाइम t के लिए v2 छोटा है, v1 क्या है? बड़ा है। बड़ा है. v2 छोटा है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर सेम Time टाइम T. t, कौन कौन सी है मेरे पास? bc b इक्वल टू V1T. v1t एंड V2T AB dash. ab डैश b इक्वल टू V2T V2T V2T. v2t। ठीक है, बस सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज, तो देखो क्या मिलेगा यहाँ से। इसको ऐसे लिख लो, bc अपॉन ab डैश AB इक्वल्स टू dash. साइन आई अपॉन Sin साइन R. आर, और ट्रांसफर करके लिखो। bc को अपन क्या लिख रहे हैं? v1t। V1T. ab डैश को क्या लिख रहे हैं? v2। V2T. T cancel. कुछ गड़बड़ कर रहा क्या? कुछ गड़बड़ हुआ है, देखो जरा एक बार। सही है सर। अरे यार सही n1 है। आना चाहिए था, थोड़ा उल्टा आ रहा है मेरे को, ऐसा क्यों लग रहा है? सर वो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाँ, हो ये जाएगा। स्पीड इनवर्सली हो जाएगी। ठीक है ठीक है, v1t क्या हो जाएगा? ये साइन आई अपॉन साइन साइन आर। आर, टी से टी हटा दो, है ना। एंड वी नो N is equals to v1 अपॉन v2 इनवर्सली होता है, तो v1 अपॉन v2 किसके बराबर हो जाएगा? n2 अपॉन N1. वैल्यूज तुम सब्स्टिट्यूट करोगे, तुम्हें यहाँ से आउटपुट मिल जाएगा n1 Sin साइन आई इक्वल्स टू N2 sin R. To sin. बोलो। क्लियर है यहाँ तक चीजें? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जिसके भी डाउट्स है मैं सब पक्का बाद में क्लियर करूंगा। ठीक है, आज
एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अपने को स्टार्ट करना, दैट इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ वेव। क्या? इंटरफेरेंस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। देखो तुम्हारे सामने दो ऑप्शंस हैं, पहले इंटरफेरेंस ऑफ वेव समझ लो, फिर उसका कनेक्शन विद लाइट समझो, या पहले इंटरफेरेंस ऑफ लाइट समझो फिर बाद में समझो कि इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स क्या है। क्या करोगे? यही सर करें। जो अच्छा हो। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। चलो पहले इंटरफेरेंस ऑफ वेव समझो। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। पहले इंटरफेरेंस ऑफ वेव समझो कि वेव एक्चुअली में इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स कैसा दिखता है, उसको नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कैसा दिखता है। बिकॉज यही चीज तो जब यंग्स ने देखी, उसको पहले पता था कि हाउ द इंटरफेरेंस लुक्स लाइक, तभी तो उन्होंने कंक्लूड किया था कि अरे यार लाइट भी सेम चीज कर रही है यार। गेटिंग माई पॉइंट? पहले इंटरफेरेंस समझ लो। तो इंटरफेरेंस क्या कहानी बोलता है, इधर देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे, पहले सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा बहुत, ठीक है। ये एक सोर्स है, इसमें थोड़ा बोर नहीं होगे बट ये वेस्ट लगेगा तुमको। जैसे मान लो मेरे पास दो सोर्स है, क्या? S1 और S2। अब देखो S1 और S2 दो सोर्स है, तो क्या होने वाला है, ध्यान से सुनना, मजा आएगी तुमको समझने में, है ना। मैं दिखा भी दूंगा, इसकी एक वीडियो भी है। अब मान लो यहां से एक वेव चली, यहां से एक वेव चली, ये वेव आई चल के, ठीक है। इन द सेम टाइम मान लो यहां से एक दूसरी वेव चली दूसरे सोर्स से, है ना। और इन दोनों ने क्या किया? इंटरफेयर किया। इंटरसेक्ट। अब इंटरफेयर किया तो इंटरफेयर की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो पार्टिकल था, क्या था यहाँ पे? पार्टिकल। ये पार्टिकल ने, मान लो ये पार्टिकल को ब्लू वाली जो वेव है अपनी, ब्लू वाली वेव बोल रही है कि तुम मेरा A1 एम्पलीट्यूड से खसक जाओ किसी भी एट टाइम t पे। ग्रीन वाली वेव क्या बोल रही है कि नहीं, तुम मेरे A2 एम्पलीट्यूड से क्या करो, खिसक जाओ। खिसक जाओ। अब लॉजिकली ऐसा होना चाहिए, आइडियली ऐसा होना चाहिए, जो तुमने बिल्कुल चीज करी है ऑल्टरनेटिंग करंट में, वहां तुमने क्या बोली देखा था कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुम्हें याद आ जाएगा, मैं जो बोलूंगा तो एनालॉजी में, मैं इधर लिखता हूँ साइड में, देखो एनालॉगस टू ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अपन एग्जांपल लेते हैं किसका, ध्यान से सुनना मेरी बात है सब, ध्यान से। तुम लोग ने एसी मेरे से पढ़ा है तो वो चीज जल्दी कनेक्ट कर लो, हाई होप सो। तुम्हें एसी में पता है, अगर मैं LCR सर्किट का एग्जांपल लूं, किसका लूं? LCR सर्किट में तुमको पता है L क्या बोलता है कि करंट, क्या करो, करंट शुड लैग एंड पोटेंशियल शुड लीड, ठीक है। इसका आंसर बहुत सोच समझ के करेंगे सब, है ना। और यहाँ पे C क्या बोलता है? करंट शुड करंट लीड और and पोटेंशियल शुड lag. लैग। चलती किसकी है? आर की। दोनों की नहीं चलती है। दोनों में अपन क्या निकालते हैं, वेक्टोरियली क्या निकालते हैं फेजर बनाने के बाद, याद है फेजर बनाते हैं, इम्पीडेंस। फेजर बनाते हैं। देखो ग्राफिकली समझो इसको, ग्राफिकली समझो, इसके अभी डिटेल मत जाओ इम्पीडेंस वगैरह में। ग्राफिकली तुम जानते हो कि जैसे मेरा करंट एक ये रहता है I, तो तुम करंट बना लेते हो, फिर तुम देख लेते हो कि तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, देख लेते हो। यस सर। फिर देखते हो कि ये वाला अगर उसका पोटेंशियल था, फिर तुम देखते हो कि ये वाला पोटेंशियल कितने फेज से आगे, कितने फेज से आगे रहता है, 5/2। तुम इसका फेज देखते हो, ये π/2 से कितना है, पीछे है। फिर तुम इन दोनों को कैसे ऐड करते हो, वेक्टोरियली, क्योंकि एक दूसरे से 180 के फेज में रहते हैं, तो तुम वेक्टोरियली ऐड करके क्या बोलते हो, इक्विवेलेंट कहीं यहाँ आएगा, तुम बोलते हो सर ऐसा कुछ VL - VC आ जाएगा। यस सर। ना वेरी सिमिलर वे, ये VL VC क्या है, उस पोटेंशियल वेव का मैक्सिमम फंक्शन ही, एट द इंस्टेंट फंक्शन ही तो है कि V0 से कितना कम कितना ज्यादा। तो बहुत सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी होगा, ये बोलेगा कि तुम A1 से सरको, ग्रीन बोलेगा नहीं तुम A2 से सरको। सो क्या होने वाला है इसका, अब मैं एक इमेज बना के इधर तुम्हें बता रहा हूँ शॉर्ट तरीके से, तो वो ऐसा समझो, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है ना, इस पे मान लो यश खड़ा है, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लास में तुम्हें। अब किसी भी इंस्टेंट पे ये एक वेव आई, बोली इससे तुम
मतलब ये वेव ऐसे फेज में थी कि इससे बोल रही थी कि तुम 5 यूनिट्स क्या हो जाओ, नीचे जाओ। ऐसे ऐसे फेज में है कि ये उसको नीचे धक्का दे रही है। एट द सेम टाइम दूसरी वेव आई, ये मैं एग्जांपल से बस तुम्हें इंटरफेरेंस बताने वाला हूं और कुछ नहीं। दूसरी वेव आई, ये बोली देखो ये वेव ऐसे फेज में है, इस वेव का फेज सबको दिख रहा है, कुछ ऐसा है कि ये क्या बोल रही है, ऊपर जाओ। ऊपर जाओ लेट्स से 2 यूनिट से। तो ये नेट कितना ऊपर नीचे होने वाला है, नीचे 3 यूनिट से नीचे 3 यूनिट। वेरी वेल सेड। सो इक्विवेलेंट कितना मूव करेगा, नीचे 3 यूनिट। अच्छा, इसके हिलने से क्या वेव्स के इफेक्ट, वेव्स पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं तो नहीं। यहाँ पे अगर कुछ और खड़ी है, लेट्स से यहाँ पे इशिका खड़ी है, तो इशिका तो अभी भी ये वाली वेव उससे क्या बोलेगी, तुम 5 ऊपर जा 5 नीचे जाओ। तो उसका इस वेव से कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, बट जिस पॉइंट पे हो रहा है वो पॉइंट इफेक्टेड है। तो इन अ वेरी सिमिलर वे द लाइट विल ऑल्सो बिहेव। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी तुम्हारे पास कहीं भी मीडियम में लाइट वेव ढेर सारी आ रही हैं, तो वो एक दूसरे से इंटरफेयर करती हैं, और उस इंटरफेरेंस की वजह से ही ऐसा होता है कि कहीं पे तुम्हें मैक्सिमा दिखता है, कहीं पे मिनिमा दिखता है। बट जनरल स्पेस में ढेर सारी वेव्स कैसे भी कहीं से भी आ रही हैं, तो इंटरफेरेंस उतने अच्छे से ऑब्जर्व होता नहीं है। अब इसको मैथमेटिकली समझेंगे। यहां तक समझ में आया ना? यस सर। और धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी, अभी परेशान मत हो। सर वैसे डायरेक्टली 3 यूनिट कैसे कह सकते हैं? वो तो क्योंकि मैंने मान के चला है ये हार्मोनिक वेव है, ओके सर। खाली ऊपर नीचे हिलाएगी, ठीक है। जाने को उसका उसका मतलब ऐसा था कि वेव पार्टिकल इधर भी जाता, राइट लेफ्ट कहीं भी जाता, तो मैंने एग्जांपल लिया कि हार्मोनिक वेव है, खाली से ऊपर नीचे ही मूव कराएगी तुमको और कहीं मूव नहीं कराएगी, ठीक है। हाँ, अब मैथमेटिकली देखो क्या है, तो मैथमेटिकली समझो इस चीज को जल्दी से। मान लो S1 से जो वेव निकली है उसको मैं लिख रहा हूं, क्या है वो, y इक्वल्स टू y1 साइन ओमेगा 1 t और कुछ x1 k1 x1, ठीक है, ऐसा कुछ लिख रहा हूं, दिख रहा है? यस सर। सर। सिमिलरली S2 से जो वेव निकल रही है उसको कुछ, अच्छा ये वेव है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लाइट है, कोई भी वेव मान लो, भले ही मान लो धागा है, तो y2 साइन ओमेगा 2 t प्लस k2 x2 x। अच्छा इसको x ही रहने दो, बिकॉज मैं जनरल वेव इक्वेशन लिख रहा हूँ अभी। वेव इक्वेशन तो y x के टर्म में जनरल रहती है। सर x यहाँ पे पार्ट डिफरेंस है। हाँ, x यहाँ पे पार्ट डिफरेंस नहीं है अभी, x यहाँ पे पोजीशन बता रहा है कि वेव कितना प्रोपोगेट करी है टी टाइम में, ठीक है। अब सबको Okay. चीजें पता है ना, तुमको चीजें पता दी थी मैंने लास्ट क्लास में भी। ये y क्या है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड है ना। मेन ये k क्या है याद रखना, वेव नंबर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वेव नंबर। वेव नंबर। ये होता है लैम्डा अपॉन, सॉरी 2 पाई बाय लैम्डा लैम्डा। होता है, वेव नंबर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, जैसा मान्यू का क्वेश्चन था, अपन ने यहाँ पे मुंह उठा के 5 - 2 कर दिया, बट अपन हर जगह ये नहीं कर सकते थे। तो अपन अगर ग्राफिकली कर रहे होते एक्चुअली में देखने के लिए कि 5 - 2 हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम दो एम्पलीट्यूड जो इस पॉइंट में मिल रहे हैं, उन दोनों एम्पलीट्यूड्स के बीच क्या कैलकुलेट करते हैं, वेक्टोरियली वेक्टोरियली करने के लिए हमें उनके बीच का क्या ढूंढना पड़ेगा, ये क्या है उनके बीच का पाथ डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस है π/2, क्या है, फेज फेज डिफरेंस। तो फेज, इस पूरे को अपन क्या बोलते हैं, फेज। तो इफ आई वांट टू कैलकुलेट एट दिस पॉइंट द फेज डिफरेंस, तो इन दोनों वेव का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, लेट्स से डेल्टा फाई। डेल्टा फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, नीचे क्या लिखा है? 2 पाई बाय लैम्डा। देखो इधर, तो फाई को मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा 1 t प्लस k1 x माइनस, या मान लो कौन ज्यादा चली है, ओमेगा यही वाली ज्यादा चली है ना, तो मैं इसको ही पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ओमेगा 1 t प्लस k1 x माइनस ओमेगा 2 t प्लस k2 x। थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं, t इधर आया, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 आया, प्लस नहीं प्लस लिखते हैं, चलो x कॉमन k1 माइनस k2 k1 माइनस k2 डेल्टा फाई। अब ये अपने आप में तुम्हें इक्वेशन इतनी नॉलेज दे रही है ना, तुम बस कनेक्ट कर लो, इफ यू ऑल कैन कनेक्ट। ये इक्वेशन सिर्फ मैंने जानबूझ के तुम्हें सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये कहीं भी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, बट ये तुम्हें इतना बड़ा फील दे जाएगी ना अभी, इफ यू आर एबल टू कनेक्ट इट। ये इक्वेशन तुम्हें क्या बता रही है, तुम्हें ये चीज समझ में आई कि
इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट पोटेंशियल या इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड, उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा पहले, फेज का डिफरेंस। बिकॉज फेज डिफरेंस के बाद ही मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों के फेजर्स बना सकता हूँ। जैसे ये मैं A1 बना लूंगा, ये मैं A2 बना लूंगा, या Y1 Y2 अपन ने लिया हुआ एम्पलीट्यूड, तो मैं क्या बना लूंगा, Y1 और Y2 बना लूंगा, और Y2 बीच का क्या बता दूंगा, फेज डिफरेंस, फिर मैं उसको वेक्टोरियली ऐड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तुम्हारा फेज डिफरेंस किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे और टाइम पे, टाइम पे। एक्स क्या है, स्पेस में पोजीशन, कहीं भी पोजीशन, तुम जहां पर भी निकाल रहे हो फेज उस किस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी पोजीशन पे। दूसरा किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पर, टाइम। ऑल्दो तुम्हारी पोजीशन सेम है, बट इस सेम पोजीशन पे भी बार बार फेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। बार बार फेज चेंज हो रहा है, तो मतलब नेट एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, चेंज होगा। चेंज होगा, बिकॉज तुम कैलकुलेट ही करते रह जाओगे। और यस दैट्स द इशू, जो जनरल सोर्सेज से लाइट आती है, दैट इज नॉट कोहेरेंट। क्या नहीं होती है वो, कोहेरेंट कोहेरेंट नहीं होती है। Incoherent. कोहेरेंट नहीं होती है तो उसके कारण क्या लोचा होता है, वो टाइम पे डिपेंड कर रही होती है। अरे क्या हो गया, स्क्रीन रुक गई क्या, नहीं चल रही है। अब कोहेरेंट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को सेम जीरो करना पड़ेगा, जिससे खाली किस पे डिपेंड करे, ये पोजीशन के पे पोजीशन पोजीशन पर। पे। इसका मतलब क्या है वो समझो, इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पे यश खड़ा है, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे यश की हमेशा वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, कांस्टेंट, नीचे 3 यूनिट। 3 यूनिट, यस। अब मैं तुम्हें ये चीज अभी दिखा दूंगा, फिजिकली दिखा देता हूँ तुरंत, तो तुम तुरंत कनेक्ट कर लोगे इसको। बट पहले अभी देख लो, ये तुमने जनरल केस पढ़ा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सेम इंटरफेरेंस विद द हेल्प ऑफ कैसे सोर्सेस, फॉर कोहेरेंट सोर्सेस। कैसे सोर्सेस, सोर्सेस याद रखना, बाय डेफिनेशन कोहेरेंट सोर्सेस ऐसे डिफाइन है दैट फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। क्या, फ्रीक्वेंसी ओमेगा वाला सेम, सेम रहे। याद रखना, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। कभी भी वेवलेंथ सेम नहीं रहती है। वेवलेंथ एक्चुअली में क्या हो जाती है, लाइट की चेंज होती है। चेंज होती है। मीडियम चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है। वेव की वेवलेंथ चेंज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है। v इक्वल्स टू एफ लेमडा, एफ कांस्टेंट रहता है, v चेंज हो रहा है तो लेमडा भी चेंज होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कोहेरेंट सोर्सेज के लिए क्या होने वाला है, इधर ध्यान से देखना। अब तुम समझ गए हो कि पक्का मुझे भरोसा है। देखो ध्यान से इधर जल्दी से देखो, कोहेरेंट सोर्स के केस में क्या होगा, कोहेरेंट सोर्सेज के केस में सर जो भी वेवलेंथ आएगी, पहली वाली क्या बोलेगी, S1 सोर्स वाली क्या बोलेगी, मैं हूं y1 साइन ओमेगा के टी एक्स, प्लस, के एक्स दूसरी वाली क्या बोलेगी, मैं हूं सर y2 साइन ओमेगा टी प्लस के 2x। kx। अभी अभी के लिए के जानबूझ के मैं ले रहा हूं जनरली, बिकॉज अब जब मैं यहाँ पे पोजीशन मार्क करूंगा, तो अब मैं प्रॉपरली लिखूंगा कि जैसे ये मेरी चली x1, ये मेरी कितना चल गई x2। तो अब मैं एट एनी टी नॉट टाइम पे बातें करूंगा, है ना, किसी भी आफ्टर टाइम टी नॉट मान लो, या कभी भी एट एनी इंस्टेंट टाइम। तो अब मैं अगर फेज डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन में, मैंने पोजीशन क्या कर दी है, सेम रख दी है, मतलब फॉर फिक्स्ड पोजीशन, फॉर फिक्स्ड पोजीशन। याद रखना, बहुत बड़ा अजम्पशन है, सोर्सेस कैसे हैं, कोहेरेंट। कोहेरेंट है। अब मैं अगर फेज डिफरेंस निकालूंगा डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई कितना आएगा, ओमेगा टी जीरो माइनस ओमेगा टी, जीरो नहीं आएगा, देखो तो प्लस के x1 माइनस x2 के डेल्टा x। कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा x1 सर। माइनस x2। सो मतलब अब ये वाला टर्म क्या हो गया पूरा, जीरो। जो भी चेंज इन फेज डिफरेंस है वो किसी भी पोजीशन पे क्या है, कांस्टेंट है। और किसके कांस्टेंट है, पाथ डिफरेंस के। पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा पाथ डिफरेंस। मतलब कहने का मतलब क्या है, अभी तुम समझ जाओगे। देखो पहले इसको ओरली सुन लो, फिर तुम चले भी जाना अगर जाने का मन है तो। ओरली इसका मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट पे, एट अ पॉइंट इन एनीवेयर इन स्पेस, उस हर पॉइंट पे तुम अगर जाके खड़े हुए, तो जितनी भी वेव्स आएंगी वो भले ही कैसे भी इंटरफेयर करें, बट टाइम के साथ चीजें उनकी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। सेम रहेंगी। अब इसका जल्दी से प्रूफ देखो। सर कोहेरेंट मतलब, बता रहा, देखो इधर, इसको देखो ध्यान से, ये वीडियो देखो। सर ये हमने कराया तो था लास्ट क्लास में। हाँ हाँ, तुम्हारे बैच में कराया ना, इन लोग को नहीं कराया। ये देखो,
क्या है, अभी तुम इंटरफेरेंस देख रहे हो, अभी लाइट से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। मैंने कोई भी नहीं बोला कि लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं अपन क्या पढ़ रहे थे, दो वेव्स का इंटरफेरेंस। तो ये तुम्हें इंटरफेरेंस दिखाएगा, तुम इंटरफेरेंस देखना बस। ये देखो, दो मिनट, फिर वीडियो अटक अटक के चल रही है क्या? स्पीड नहीं चल रही तो शेयर कर रही ना, शेयर में चल रही होगी अटक अटक के, शेयर के कारण थोड़ी थोड़ी तो अटक के चलेगी। वो तुम्हें वेव, तुम अभी वेव देखना कि कैसे टाइम के साथ कोहेरेंट सोर्सेज है, तो टाइम के साथ देखो देखो, अब ध्यान से देखना, ये बॉल से रिपल्स बनाएगा तो वेव बनेंगी। देखो ध्यान से देखना, अटक रही है क्या वीडियो? थोड़ी सी Yes, बट sir. जाएगा। ये देखो, ये वेव बनी, ये वेव फ्रंट्स बने, ठीक है, ये देखो वेव फ्रंट्स बने। अब देखो इसने कोहेरेंट सोर्स लाया, देखो कोहेरेंट सोर्स लाया तो दोनों को एक साथ हिला रहा है। अब दोनों को एक साथ हिला रहा है तो वो चीज तुम्हें पहले चलते हुए दिख रही थी, अब वो स्टैटिक दिखेगी, अब वो तुम्हें रुकी हुई दिखेगी, पूरा सिस्टम तुम्हें ऐसा लगेगा अब रुक गया है। देखना, ये देखो, इस चीज को देखो ध्यान से, इसकी अपन लेते हैं एक स्क्रीनशॉट और इधर आओ, ये देखो इस चीज को ध्यान से, वो ध्यान से। मैं जो तुम्हें दिखाता हूँ, अब देखो तुम ध्यान से, इतने एरिया में टाइम के साथ अरे यार, ये तो डिस्ट्रक्टिव हो गया सर। देखो तो यार, तुम इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव हो चाहे कुछ हो, ये देखो यहाँ पे ये डिस्ट्रक्टिव है, वो वैसे सही कह रहा है वो, बट यहाँ पे देख रहे हो तुम, चीजें क्या है टाइम के साथ चेंज हो रही है, कांस्टेंट है, कहाँ चेंज हो सेम रही है, है, सॉरी सेम है, कांस्टेंट है। और यहाँ पे चीजें टाइम के साथ क्या है, वेरी कर रही है। कांस्टेंट है, Vary हर कर रही जगह कांस्टेंट है। यहाँ एक बार बन गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर तो बन गया है, यानी जो 5 यूनिट ऊपर सरक गया वो 5 यूनिट ऊपर सरका हुआ है, दिख रहा है, यहाँ पे जो 5 यूनिट नीचे गिरा हुआ है, 5 यूनिट नीचे गिरा हुआ है, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ना इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव है ना कंस्ट्रक्टिव है, समझ रहे हो, ये प्लेन में है, ये प्लेन में है, ये प्लेन में इसलिए है बिकॉज यहाँ पे वेव उठाना चाह रही है, दूसरी वेव तुम्हें क्या कराना चाह रही है यहाँ पे, गिराना। गिराना चाह रही है। तो बिल्कुल इक्वल है टाइम के साथ, कि मैं ना ऊपर जा रहा हूँ ना नीचे जा रहा हूँ। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है इधर, ये डिस्ट्रक्टिव है मिनिमा, और ये वाले पोजीशंस कैसे हैं, मैक्सिमम। मैक्सिमा के पॉइंट्स है। तुम्हें समझ में अब देखो कोहेरेंट सोर्सेज क्या आते हैं, वो पहले एक बॉल हिला रहा था, तुम्हें चीजें ऐसे चलते हुए बाहर दिख रही थी, फिर जैसे उसने सेम फ्रीक्वेंसी से दूसरी भी हिलाना चालू करी, तो दो वेव्स निकली, और दोनों वेव्स मिलके क्या हो गए, एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया, जिसमें चीजें टाइम के साथ क्या हो गई हैं, कांस्टेंट। यही रीजन है कोहेरेंट सोर्स लेने का, बिकॉज अगर कोहेरेंट ही नहीं लोगे तो तुम्हें भी कभी कांस्टेंट। और याद रखो इसका बहुत यूसेज है, तुम मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जाओगे, बड़े बड़े सेंसर्स बनते हैं, इंफेरोमेट्री करके एक टर्म होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ते हैं, मीट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम पढ़ते हैं कि चीजों को स्टडी करने के बाद, मतलब कोई भी लॉट बन के आया, 500 के लॉट, 1000 के लॉट में चीजें बनी, तो उनकी स्टडी करते हैं कि तुम कैसे पास करोगे, 1000 का लॉट है, बिल्कुल सही है, सारे प्रोडक्ट सही है, तुम हर चीज को तो स्केल लेके नाप नहीं सकते, तो इंटरफेरेंस से एक इंफेरोमेट्री करके एक सर्च होता है, उससे हम लोग डिवाइस से यूज करते हैं, तो ये सब बहुत यूजेज है आगे चल के। तो ये देखो टाइम के साथ चीजें कांस्टेंट हुई है, दिस इज व्हाट यू कॉल इंटरफेरेंस। अब सेम चीज यंग ने किसके साथ ऑब्जर्व कर ली थी, सर कांस्टेंट डबल कैसे स्लिट टेस्ट डिसाइड एक्सपेरिमेंट के साथ कांस्टेंट लाइट के कैसे साथ। देख लो, जिसको अभी भी नहीं लग रहा कांस्टेंट कैसे है वो फिर से देख लो, देखो देखो वीडियो चल रही है, तुम्हें अभी लगेगा, यहाँ पे देखो, जहां पे पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, जहां पे कंस्ट्रक्टिव बना हुआ है वहीं पे कंस्ट्रक्टिव है, जहां डिस्ट्रक्टिव बना हुआ है वहीं पे क्या है, देख रहे हो, तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि डिस्ट्रक्टिव की जगह कंस्ट्रक्टिव हो गया है, कंस्ट्रक्टिव की जगह डिस्ट्रक्टिव हो गया, जहां जो बन चुका है वहां पे वो बना हुआ है। बना हुआ है। सर हाँ बस अभी आज के लिए इतने रखते हैं, फिर कभी कल परसों ले सर लेंगे इसमें क्लास। एक बार जो डिफरेंस बता देना सर, इसमें जो कंस्ट्रक्टिव और जो डिस्ट्रक्टिव का जो डिफरेंस कैसे पता चल रहा है इसके वाटर के अंदर। अरे ऐसे पता चल रहा है कि देख, जैसे यहाँ पे क्रस्ट के ऊपर, ट्रफ के ऊपर, ट्रफ के ऊपर, क्रस्ट के ऊपर ये सर वो तो पता है सर, लेकिन वाटर के अंदर कैसे दिख रहा है वो नहीं पता चल दिखा रहा ना मैं, एक मिनट यार,
वाटर, क्योंकि उसका वाटर से कोई लेना देना नहीं है, उसका तो लेना देना किससे, वेव से। अब यहाँ पे देख, जैसे यहाँ पे ये ऊपर है, तो ये ऊपर क्यों है, यहाँ पे दो के क्या मिले होंगे, ट्रफ ट्रफ, तो उसने Yes. मैक्सिमा दिया, है ना। यहाँ पे चीजें बिल्कुल कांस्टेंट है, तो मतलब यहाँ पे एक का क्रस्ट एक का ट्रफ मिलके कैंसिल कर दिया होगा कुछ। सर Yes. जूम इन हो सकती है ये फोटो, क्या, जूम इन हो सकती है बिल्कुल हो सकती है। सर, जूम इन करके ज्यादा अच्छे से बेटर समझ आएगा। देखो ये ऐसा दिख रहा है, ये एक तो इंटरफेरेंस, मतलब ये देखो ना, ये यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टिव है इंटरफेरेंस, ये यहाँ पे मतलब सबके वो मिल चुके, तो यहाँ पे पूरा ऐसा ऊपर है पीक सारे। मिल गया है। हाँ, यहाँ Yes, पे sir. पूरे पूरे डिस्ट्रक्टिव है, दोनों के ट्रफ मिले हुए हैं। ओके सर, हाँ दोनों एक ही में दिखेंगे। तो सर, बस यही चीजें थी जो उन्होंने ऑब्जर्व कर ली थी लाइट के साथ। तो नेक्स्ट क्लास में अपन YDSC करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। करने को तो मैं अभी भी करा दूं, बट क्योंकि बच्चे जा चुके हैं, करोगे क्या, करा दूं YDSC भी? करवा सर दो करा सर। दो। सर सर कंस्ट्रक्टिव जो हमें दिख रहा है वो कंस्ट्रक्टिव है ना, और जो नहीं दिख रहा है वो डिस्ट्रक्टिव है। दोनों कुछ भी मान लो यार, दोनों साइड से दोनों देखने दिख के वो है, ठीक है, उस नेक्स्ट चीज क्लास में कर लेंगे, मेरा नेट खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। सर एक चीज और, हाँ भाई, अब सर डाउट्स आपने स्लाइड्स नहीं भेजी थी लास्ट क्लास की। कौन सी क्लास की भाई, सारी स्लाइड्स सर अपलोड। लास्ट नहीं सर, जो आपने लास्ट मतलब करवा फर्स्ट दो, क्लास ली करवा दे। थी इसकी वेव ऑप्टिक्स की, अरे आपने उसके अपलोडेड है नोट्स नहीं शीट में भेजे। बेटा। है अपलोड। सर कल वाले नोट्स नहीं भेजे थे। भेज दूंगा यार, बहुत परेशान कर तुम लोग। भेज देना गुड सर। नाइट सर। याद आप क्या दिलाया तो करो। क्वेश्चन नहीं करके भेजते। नेक्स्ट WhatsApp